वेलकम स्टूडेंट्स, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप देख रहे हैं आपका अपना स्टडी चैनल आदि जुबाली एजुकेशन। प्लीज प्रेस सब्सक्राइब बटन। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक अमेजिंग, इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो गेट रेडी टू स्टडी। तो आज हम लोग लाइट चैप्टर में न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे, जो लाइट चैप्टर में है। लाइट चैप्टर में जो मिरर में न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, न्यूमेरिकल क्या होता है ये जान लीजिए। न्यूमेरिकल का मतलब होता है, जैसे मैथमेटिक्स में मैथ का प्रॉब्लम्स होता है, उसी तरह से इसमें जो फिजिक्स में जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसे हम लोग न्यूमेरिकल्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि बोल दिया कि कोई ऑब्जेक्ट है जो इतनी दूरी पर है, तो उसका इमेज कितना बड़ा और किस साइज का बनेगा, है ना। तो उसको निकालने के लिए जो हम तरीका अपनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल्स कहते हैं। ठीक है, बहुत आसान शब्दों में समझ लीजिए, उससे आज ज़्यादा आपको समझने का जरूरत नहीं है कि न्यूमेरिकल्स समझ में आना चाहिए कि होता क्या एक्चुअली में। चलिए, तो उसके बाद हम लोग समझते हैं आगे कुछ साइन फॉर्मेशन आपको समझना होगा कि प्लस कैसे होता है, माइनस कैसे लिखा जाता है। ठीक है ना, तो हम उसको पहले समझेंगे, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग बना के देखेंगे कि बनता है कि नहीं। और विश्वास मानिए कि आपको ये पढ़ने के बाद फिजिक्स में मिरर चैप्टर से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो ये 10 मिनट का क्लास आप करिए, उसके बाद आपका मिरर का कोई भी न्यूमेरिकल्स आपसे छूटेगा नहीं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। एकदम आराम से समझिएगा, आराम से समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि मिरर बन गया, कौन सा, कॉनकेव। अब इसमें ये बन गया प्रिंसिपल एक्सिस, और ये बन गया पोल। ये हो गया एफ, ये हो गया सी, ये हो गया एम और एन। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले जो बनाएंगे ऑब्जेक्ट जो होगा वो हमेशा कहाँ होता है, मिरर के सामने होता है, मिरर के फ्रंट में होता है। इसको नोट करते जाइएगा आप लोग नोटबुक में नोट। ठीक है, तो वो क्या होता है, मिरर के सामने। तो इसको नोट कर लीजिए कि हमेशा जो कोई भी वस्तु यानी ऑब्जेक्ट रखेंगे, ये ऑब्जेक्ट है, वो कहाँ रखेंगे, मिरर के सामने। पीछे रखेंगे तो फायदा भी नहीं है, मेरे पीछे, मिरर के पीछे तो इमेज बनेगा ही नहीं। आप अगर मिरर के पीछे जाकर, इस तरह से मिरर है और इसमें आप चेहरा देखते हैं, हमारे यहाँ खड़े हैं तो इसमें इमेज आपको दिखाई देता है। इसके पीछे जाकर खड़ा हो जाएगा तो इमेज दिखाई देगा, नहीं देगा। तो यानी हमेशा मिरर के फ्रंट में खड़ा होंगे। तो ना कोई भी जो हम क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे, वो मिरर के सामने रखेंगे। ठीक है, सेकेंड जो है वो रूल है कि वो ऑब्जेक्ट जो रखेंगे वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाएगा। ठीक है, ये दोनों रूल आप लोग नोट कर लिए होंगे। ठीक है, एक तो पहला क्या है, फ्रंट ऑफ मिरर, और सेकेंड एबव द प्रिंसिपल एक्सिस, क्या, ऑब्जेक्ट। अब इसमें देखना है कि कोई भी जो डिस्टेंस मापना होगा, कोई भी डिस्टेंस को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो कहाँ से करेंगे, पी से करेंगे, पोल से करेंगे। ये नहीं कि यहाँ से नाप लेंगे, यहाँ से नाप लेंगे, नो, जब भी हम करेंगे तो पोल से करेंगे। ठीक है, तो अगर हमको बताना हो कि इसकी दूरी कितनी है, तो ये नहीं कि यहाँ से नाप लेंगे, कहाँ से करेंगे, इसका डिस्टेंस पोल से नापेंगे कि कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो डिस्टेंस कैलकुलेट कहाँ से करेंगे, पोल से, डिस्टेंस। ठीक है, फ्रॉम पोल। अब आगे करना है, ये तो हो गया, इतना डिस्टेंस मापना होगा तो पोल से नाप लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको किस तरह से नापेंगे, इधर। अब ये देखिएगा, जब भी लाइट का जो सोर्स है, रे जो आ रहा है, अगर रे लेफ्ट, ये लेफ्ट हो गया मिरर का, ये राइट हो गया। अगर रे जो है राइट की तरफ जाएगी, इस तरफ जाएगी, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव साइन लेकर आएगा। वैल्यू इसकी क्या होगी, वैल्यू पॉजिटिव होगी। और अगर वो लेफ्ट की तरफ जाएगी, है ना, साइन किसी तरह, जैसे मान लीजिए कोई इससे लाइट आया, इंसिडेंट रे आया, तो ये क्या आ रहा है, राइट की ओर जा रहा है। तो जब राइट की ओर जाएगा, इतना नहीं समझना है कि इससे जा रहा है या नहीं जा रहा, राइट की अगर वो रे जा रहा है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, इतना समझना है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और जब इससे टकरा कर वापस जाता है या कैसे जाता है नहीं पता, लेकिन अगर लेफ्ट की तरफ ओर जा रही है रे, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू नेगेटिव होगी, राइट साइड और लेफ्ट साइड जाने का। ठीक है, चलिए, इतना चीज पता चल गया। अब आगे इसमें देखना है कि ये भी बता दिए कि ऑब्जेक्ट ऊपर रखा जाएगा। तो ऑब्जेक्ट अगर ऊपर रखा जाएगा, ऑब्जेक्ट रहे या इमेज ऊपर की ओर बन जाए, जब ऊपर की ओर इमेज बनता है या किसके ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस के, जब ऊपर बन जाए, या उसका ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के, यानी चाहे इमेज ऊपर की ओर बन जाए, चाहे इधर बनता है ना इमेज ऊपर की ओर, या
ऑब्जेक्ट ही ऊपर की ओर हो तो वो क्या रहेगा, उसकी वैल्यू भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। वैल्यू पॉजिटिव व्हेन क्या होगा, क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहेगा, प्रिंसिपल एवं प्रिंसिपल एक्सिस। अब अगला है कि अगर नीचे रहेगा तो निश्चितः वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, जब नीचे की ओर रहेगा तो, ठीक है ना, कोई दिक्कत। ये अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर और ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे रहेगी तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो कि यहाँ पर ये नीचे की ओर रहे तो इसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर, मान लीजिए कि इसकी जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक ये 3 सेंटीमीटर है तो इसका मान हो जाएगा -3 सेंटीमीटर। अगर ये इसका हाइट है 6 सेंटीमीटर तो इसका जब हम लोग मैथमेटिक्स बनाएंगे, न्यूमेरिकल बनाएंगे तो उसमें हम लिखेंगे +6 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ये ऊपर की साइड में है। अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 12 सेंटीमीटर तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी पहले 12 तो लिखेंगे, लेकिन पॉजिटिव है तो 12 पॉजिटिव में लिखाएगा 12 सेंटीमीटर। और अगर यहाँ से ये दूरी जो जा रही है, मान लीजिए यहाँ पर कुछ बना या कुछ भी, या ये जो आया यहाँ पर से यहाँ पर बना या कुछ भी, तो ये मान लो कि 18 सेंटीमीटर तो यहाँ पर लिखेंगे -18 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि लेफ्ट की तरफ रे गई है। अगर लेफ्ट की साइड जाएगा तो माइनस, राइट की साइड जाएगा तो प्लस, ऊपर रहेगा तो वैल्यू प्लस, नीचे रहेगा तो माइनस। इतना अगर समझ में आ गया आपको तो आपको न्यूमेरिकल में कोई भी नहीं हरा सकता है। ठीक है तो आगे चलते हैं। आगे में क्या कह रहा है कि अब इतना तो जान गए, लेकिन इसका जानने के बाद कुछ फार्मूलाज भी तो जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले होता है, सबसे बड़ा फार्मूला है आपका मिरर फार्मूला। वो क्या है, 1/v + 1/u = 1/f। इसे एकदम याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। जहां अब जो जानना पड़ेगा ना कि ये v क्या है, u क्या है, f क्या है, ऐसे लिख दीजिएगा तो क्या पता चलेगा। ठीक है, तो v बराबर क्या होता है, v बराबर होता है इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस, u बराबर ऑब्जेक्ट या इमेज का डिस्टेंस कहाँ से, हमेशा बताया है p से नापना है, तो p से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वही इमेज डिस्टेंस होगा। ठीक है, ये हो गया u बराबर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और f बराबर जानते हैं क्या होता है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ यानी p से f तक की दूरी। u बराबर ऑब्जेक्ट तक की दूरी, p से ऑब्जेक्ट कितना दूर में है ये। ठीक है, यही ऑब्जेक्ट बना है, मान लीजिए इसका इमेज यहाँ बना है, फोकल लेंथ। ठीक है, अब इसे याद करना है, ऐसे तो होगा नहीं याद, ये तो याद कर लेंगे चलिए जैसे। ये जो है ना, ये भूल जाता है बच्चे, ये भूल जाता है कि कौन सा इमेज का डिस्टेंस है, कौन सा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। तब सबसे पहले कैसे याद रखेंगे, देखिए ABCD में सबसे पहले कौन आएगा, U के बाद F आएगा, सॉरी U के बाद भी आएगा। ABCD में U V W X Y Z, तो U पहले आया। तो इसमें भी इमेज में देखिए कि जब तक पहले ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तब तक इमेज तो नहीं बनेगा। तो पहले क्या आया, U आया, तो उसका क्या कर देंगे, उसको लिख देंगे ऑब्जेक्ट। बाद में आया V, यानी ये हो गया इमेज, यानी U बराबर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, अब V बराबर इमेज का डिस्टेंस। ठीक है, समझ में आ गया, ये ट्रिक आपको याद रहेगा, ये थोड़ा सा ट्रिक बता दिया। अब इसके बाद ये पूरा फार्मूला आपको याद रख लेना है, ये जरूरी है। ठीक है ना, उसके बाद एक फार्मूला आता है आपको मैग्निफिकेशन का, m बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी इमेज और हाइट का क्या है, ये रेशियो है। ठीक है ना, इमेज और हाइट का रेशियो क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन कहते हैं। अगर आपको लिखने आ गया कि मैग्निफिकेशन क्या है तो आप लोग बता दीजिएगा कि इमेज और हाइट का जो रेशियो होता है उसे हम क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन कहते हैं। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। तो इमेज ऑफ हाइट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इमेज ऑफ हाइट को बोलते हैं h', और इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, h। ठीक है, तो इसका एक और फार्मूला है, m बराबर -v/u भी होता है। वही -v, कौन सा -v, इमेज का डिस्टेंस, और u बराबर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया m बराबर ये हो गया और m बराबर ये हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, m बराबर -v/u बराबर h'/h। ठीक है, तो इसे भी ट्रिक से याद करते हैं। h' और h ये कैसे याद रखेंगे, तो देखिए पहले आया होगा ऑब्जेक्ट, पहले ऑब्जेक्ट होगा तभी इमेज बना होगा, तो ये ऑब्जेक्ट के लिए, उसके बाद ना h' का उपयोग करेंगे, पहले तो h ही लिखेंगे, तो ये ऑब्जेक्ट के लिए आ गया और h' आ गया किसके लिए, इमेज के लिए।
ये इमेज के लिए आ गया, ठीक है। तो एक फार्मूला ये हो गया और एक फार्मूला ये हो गया, और एक फार्मूला तो आप लोग जानते हैं R बराबर 2F। बस ये 3 फार्मूला आप लोग याद रखिए और ये 3 फार्मूला से आपका पूरा बन जाएगा, ठीक है। अच्छा ये थोड़ा सा कट गया आप लोगों को, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं m बराबर -v बटा u बराबर h डैश बटा h, ठीक है ना। और R बराबर 2F यहाँ भी लिख देते हैं, ऐसे बोल तो रहे थे। तो आप इसे क्या करिएगा, पूरा याद कर लीजिएगा बढ़िया से। उसके बाद अगले जो एपिसोड हम बनाएंगे, एपिसोड 11, उसमें हम बताएंगे न्यूमेरिकल कैसे बनाएंगे, है ना। तो इसे आप पहले एक बार देख लीजिए और अगले एक एपिसोड का इंतजार कीजिए, उसमें आप पूरा न्यूमेरिकल एकदम आसानी से चुटकियों में ख़त्म कर देंगे। तो इसी के साथ आज का क्लास ख़त्म करते हैं। अगर क्लास पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।